प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्रूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव का रत्न पुखराज कहलाता है। इस रत्न को तभी धारण करना चाहिए जब देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में हो और अंशवाइज कम होने के कारण शुभ फल देने में समर्थ हो। ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के बाहर होता है, यानी 12 से कम और 18 डिग्री से अधिक, तो वह शुभ फल पूरी क्षमता से नहीं दे पाता है। तो ऐसे ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका रत्न धारण किया जाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव का रत्न पुखराज है। अगर देवगुरु बृहस्पति देव आप अपनी लग्न कुंडली खोल के देखिए, शुभ स्थिति में हैं और अंशवाइज 12 डिग्री से कम हैं या 18 डिग्री से अधिक हैं, तो उनका रत्न धारण करना बहुत लाभकारी होगा। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति देव आपकी लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में है? देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में तभी कहलाएंगे जब वो किसी भी ना तो वो किसी अशुभ भाव 6, 8, 12 में से किसी भी अशुभ भाव के स्वामी नहीं है, और इसके साथ ही वो शुभ भावों के यानी त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं। त्रिकोण के भाव लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव त्रिकोण का भाव कहलाता है। इन तीनों में से 2 या 1 भाव के स्वामी हैं। लग्न स्वामी से उनकी मित्रता है और अशुभ भाव के स्वामी नहीं हैं, ना ही अशुभ भाव में विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी हैं। लेकिन लाभकारी फल पूरी क्षमता से तभी प्रदान करेंगे जब वो 12 से 18 डिग्री के बीच हों। यदि 12 से डिग्री से कम है और 18 डिग्री से अधिक है, तो ऐसी अवस्था में आपको पुखराज रत्न धारण करना बहुत ही लाभकारी होगा। अगर धारण नहीं करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति देव शुभ फल प्रदान करने में पूरी क्षमता के साथ शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ रहेंगे। आपको पूरे शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। देवगुरु बृहस्पति देव वैसे भी कुंडली के कर्णधार होते हैं, क्योंकि अधिकांश शुभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं। द्वितीय जो कि आय का भाव बचत का भाव कहलाता है, धन का भाव कहलाता है, परिवार का भाव, वाणी का भाव कहलाता है। पंचम भाव तो शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक का भाव कहलाता है, संतान का कहलाता है। नवम भाव भाग्य, पिता का भाव कहलाता है। दशम भाव कर्म का भाव, एकादश भाव आय का भाव कहलाता है। और भी बहुत सी बातें हैं जिनके देवगुरु बृहस्पति देव स्वामी होते हैं। तो अधिकांश शुभ भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, यानी 1, 2, 3, 4, 5 भाव के स्वामी, 12 में से 5 भाव के स्वामी, सबसे अधिक शुभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में नहीं है तो आपकी कुंडली का बंटाधार, और यदि शुभ स्थिति में है और अंशवाइज कमजोर हैं तो भी आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति देव यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है और अंशवाइज कमजोर है तो इनका पुखराज रत्न धारण करना बहुत लाभकारी है। और वो व्यक्ति कभी किसी भी ग्रह के रत्न को धारण ना करे जो कि अशुभ स्थिति में है। अगर उसका अशुभ ग्रह, अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थिति में है, उसका आप रत्न धारण कर लेते हैं तो उसकी अशुभता प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी अशुभता की तीव्रता और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए लग्न कुंडली देख करके ही रत्न धारण करें।
पुखराज रत्न वो कैसे पहचानेंगे? पुखराज रत्न मुख्यतः पीले रंग का होता है और ये अगर इसको तर्जनी इसको असली पुखराज चिकना और साफ होता है। इसको अंगूठा और कनिष्ठा से अगर दबाया जाए तो छिटक कर दूर जा गिरता है, इतना ये चिकना होता है। पीला पुखराज सरसों के फूल के समान गहरा पीला होता है। पुखराज का पीला रंग हरापन लिए नजर आए तो ऐसा पुखराज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो शुद्ध पुखराज नहीं है। पुखराज अगर दानेदार अथवा परतदार नजर आए तो भी नहीं लेना चाहिए। उत्तम कोटि के पुखराज को आग पर अगर गर्म किया जाए तो अस्त होते सूर्य की तरह वो लाल नजर आता है। पुखराज धारण अगर लग्न कुंडली में देव गुरु बृहस्पति देव शुभ हैं आपकी कुंडली में, मैं आपको बतला चुका हूँ शुभ हैं या शुभ कैसे पहचाने। यदि शुभ स्थिति में और स्पाइस कमजोर हैं तो इनको धारण कर कीजिए। और गुरुवार के दिन सोने की अंगूठी में तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में ही धारण करना चाहिए। यह सुख समृद्धि विद्या स्वास्थ्य दीर्घायु मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करने वाला माना जाता है। यह संतान सुख प्रदान करता है, सुखमय वैवाहिक जीवन और जो अवैध हैं उनको मनचाहा जीवन साथी या जीवन संगी पाने में सहायक होता है। ये देवगुरु बृहस्पति देव को शक्तिशाली बनाता है और इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था बढ़ती है। धर्म कर्म और दान और पुण्य कार्यों के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है और वह गलत कामों से दूर रहता है, उसकी सोच सकारात्मक बनती है। तो मित्रों, मैंने आपको बतला दिया है किसे धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मित्रों, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए थोड़ा सा शुल्क देना होगा, क्योंकि इस कार्य में गहन अध्ययन, प्रिसाइज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन समय लगता है और मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा सा शुल्क है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।